नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल अफेयर में। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ऐतिहासिक दौरे पर गए, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा की जो थे किसी डील या समझौते की नहीं, बल्कि एक विदेशी पत्रकार के उस तीखे सवाल से की हो रही है जिसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी? आइए इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है नॉर्वे गए, ये बहुत ज़्यादा हॉट और न्यूज़ बना। पत्रकार का वो तीखा सवाल जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। सबसे पहले इसका ऐतिहासिक समझते हैं, ऐतिहासिक ओस्लो यात्रा। अगर हम बात करें 43 साल का इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो जाने वाले, ये 43 साल के लंबे समय के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। 1980 के दशक के बाद पहले भारतीय पीएम का यह दौरा है। उसके बाद ये थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ी डील्स हुई। ये चर्चा की बात है, लेकिन यहाँ पे समिट भी हुआ जो कि तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट था, और इसमें टेक्नोलॉजी और एआई से संबंधित यहाँ पे हस्ताक्षर एमओयू भी हुए और डील्स भी हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा था जो 43 साल का इंतजार जो है खत्म हुआ। उसके बाद वायरल मोमेंट तब आया जब मंच पर सन्नाटा छा गया। जैसे में प्रेस ब्रीफिंग खत्म होते ही पत्रकार चिल्लाई और बोली, मोदी वाई डोंट यू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूरा नंबर 1 है, उससे आप क्वेश्चन क्यों नहीं लेना चाहते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट था। तो मिलिए उस पत्रकार से। अब हम जानते हैं ये इस महिला पत्रकार के बारे में। तो इसका नाम है हेल लिंग। ये जो है से ये नॉर्वे के सबसे बड़े जो अखबार है देवेक्सवेनिया, तो ये जो है इसकी रिपोर्ट इन्होंने भारत में सबसे पहले इन्होंने भारत में ह्यूमन राइट और प्रेस फ्रीडम पर सीधे सवाल उठाए। इसके बाद नॉर्वे नंबर 1 पर है, हमारा काम है सवाल पूछना, ये इनके द्वारा बताया गया और बोला गया। आपको बता दें कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में प्रेस फ्रीडम के मामले में, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में, और भारत 157 है। पहले भारत का रैंक था पिछले साल ये 151, लेकिन ये जो है रिड्यूस हुआ और गिरता जा रहा है। तो हेल जो है यही बात ये बोले, जो कि ये कोई अखबार में काम करते हैं, ये इसका रिपोर्टर थे। ये बोला ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम पर सीधे सवाल उठाए, ये बताया कि हमारा काम है सवाल पूछना। अब हम लोग देखते हैं प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। तो अगर हम कंट्री देश की बात करें, ये ग्लोबल रैंकिंग है और मीडिया स्टाइल है। देखिए नॉर्वे जो है, नॉर्वे आप जानते हैं यूरोपियन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है, ये पूरा बेस्ट पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 आता है ग्लोबल रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। खुले और बेबाक सवाल पूछे जाते हैं। जबकि भारत इंडिया में जो है से भारत ग्लोबल ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस स्वतंत्रता में 157 है, जो इसका बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये तय फॉर्मेट स्क्रिप्टेड तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, पहले से तैयार रहता है। जब एक शक्तिशाली देश का नेता हमारे यहाँ आता है तो उनसे कठिन सवाल पूछना हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया है उस पत्रकार महिला के द्वारा, हेल लिंग के द्वारा। इसके बाद देखिए भारत का करारा जवाब। इसके बाद भारत का जो आप विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वहाँ पे वेस्टर्न में नॉर्वे में आप समझिए कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो सीवी जॉर्ज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हैं, और ये भारतीय राजनयिक ने पत्रकारों को मंच से जवाब दिया। इसमें जवाब में बताया गया कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और एनजीओ की गलत रिपोर्ट पर भरोसा ना करें, ये जो है बताया गया। कप ऑफ वाटर विवाद क्या होता है, सोशल मीडिया का दावा और जर्नलिस्ट का जवाब। देखिए पत्रकार डर गई और भाग गई। ये सोशल मीडिया का दावा है कि बीच में ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली गई। जब भारतीय राजनयिक ने बोलना शुरू किया तो वो हॉल से बाहर चली गई। जर्नलिस्ट का जवाब आया, वो बोलता मैं सिर्फ पानी पीने गई थी। हेल लिंग ने एक्स पर सफाई दी और वे जवाब सुनने वापस आई। सो वो बताई कि हम तो सिर्फ वाटर ड्रिंक करने गए थे, उसके बाद मैं तो फिर दोबारा सुनने आया। जबकि ये पत्रकारों का सोशल मीडिया में बताया गया कि ये तो जब बोलना भारतीय राजनयिक बोलना शुरू किया तो होल छोड़ के चढ़ी गई। उसके बाद दौरे की बड़ी बातें, जैसे में ग्रीन टेक। देखिए अब इतने सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डील भी हुआ,
साइन भी हुआ। जैसे में ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्लाइमेट चेंज पर करोड़ों की डील हुआ, एआई हब हुआ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, भारत नॉर्वे में एआई सेंटर खोलेगा और समुद्री व्यापार में नई मजबूती प्रदान होगा ब्लू इकोनॉमिक से संबंधित। तो 3 यहाँ डील आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। ग्लोबल मीडिया का रुख क्या था? इंटरनेशनल ट्रेंड, बीबीसी, सीएनएन और इंटरनेशनल जितने भी ये इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस घटना को कवर किया। भारत में प्रेस फ्रीडम पर ग्लोबल डिबेट भी शुरू होने लगा। ये डिबेट का विषय बन गया। निष्कर्ष और कंक्लूजन की बात करें तो 26, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? तो देखिए, कुछ लोग इसे पत्रकार का साहस बता रहे हैं और कुछ लोग इसे भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या विदेशी धरती पर ये सवाल पूछना सही है या नहीं? ऐसे सवाल पूछना चाहिए था या नहीं? अपने कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।